तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बड़ा ही प्यारा कपल मौजूद है। भाई देख रहे हैं माशाल्लाह से बॉडी बिल्डर हैं और फुल यंग हीरो लग रहे हैं पूरे। इनसे जरा गपशप करते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम आपका? अवैस। अवैस भाई, माशाल्लाह ये बॉडी शॉडी कब बनाई, कैसे बना ली? जबरदस्त। 8 साल हो गए बॉडी बनाते हुए। हाँ 8 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। कभी छोड़ देता हूँ बीच में, कभी करता रहता हूँ। बस ऐसी ज़िंदगी के साथ साथ ही चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाभी जी का? मुकद्दस। मुकद्दस भाभी, मुझे ये बताएं, ये बॉडी बिल्डर हैं, ये आपको कितना का टाइम देते हैं घर में, समझ रहे हो, या सिर्फ बिजनेस में रहते हैं अपने? नहीं, ये मुझे बहुत कम टाइम देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ज़्यादातर जॉब में ही बिजी रहते हैं और जब आते हैं तो फिर ये जिम के लिए बहुत चले टाइम के निकाल लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इनसे बहुत कम होता है ऐसा। ये तो गलत बात है यार। यार ज़ाहिर सी बात है। क्या हर वाइफ का यही शिकायत होती है, तो मैं भी उन्हीं वाइफ में से हूँ जिसकी ये शिकायत है, टाइम बहुत कम होता है। बस लायक है क्या? अब हर टाइम तो नहीं ना बीवी को टाइम दे सकते हम। नहीं दे सकते हैं सर, ये प्यार हो तो फिर दे सकते हैं। अपने आप से भी तो प्यार करना है, बॉडी बिल्डिंग से भी तो प्यार करना है कि नहीं करना। क्या बात है, ये लव मैरिज की आपने? लव मैरिज है। तो इसलिए फिर दूर दूर है, टाइम नहीं दे रहे? नहीं मतलब जॉब पे बहुत बिजी होते हैं ज़्यादातर ना, इसलिए टाइम नहीं दे पाते। हस्बैंड जब जॉब पे बिजी हो तो फिर वाइफ को कम ही टाइम मिलता है। और मैं सारा दिन बच्चों में ही होती हूँ, ये जॉब पे होते हैं। बस रात को टाइम होता है, खाना खा लिया, बैठ गया, बातचीत होगी बस। वाह दीदी वाह दीदी। तो सर आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, पैंटें गिर रही हैं, छोटी छोटी कमरे हैं उनकी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बॉडी बिल्ड? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आजकल के जो नौजवान है ना, मेरी बात से ना थोड़ा गुस्सा करेंगे। आजकल के नौजवान ना जिम नहीं कर सकते, क्योंकि जिम करना आसान काम नहीं है। और पहली बात यह है कि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही कि बच्चे वो कर सके, जिम वगैरह कर सके। कुछ सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। हमने 8-9 साल पहले की हुई है, तो बस हमारा वही टाइम गुजर रहा है। आजकल के नौजवानों को तो यही मैं पैगाम दूंगा कि यार बॉडी बिल्डिंग की तरफ आओ। आपकी सेहत है तो सब कुछ है। पैंटें गिर रही हैं, छोटी छोटी बाजू हैं, वो बस। और फैशन तब भी अच्छा पहना हो भी तब अच्छा लगता है कि जब आपकी बॉडी छोटी थोड़ी डंड हो। हाँ डंड हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप इनको, इनके जिस्म को देख के फिदा हो गई थी या बस वैसे ही? नहीं, ये पहले तो बहुत खूबसूरत थे, अभी भी माशाल्लाह प्यारे हैं। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा था वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा। अब जब शादी थी तो फिर हस्बैंड अपने पे थोड़ा कम टाइम देता है ना, जॉब में ज़्यादा मसरूफ होते हैं। ये अभी कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैंने इनको पसंद किया था, अच्छा, तो जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने बोला था, मैं सबको बताती हूँ घर में, मैं आपको भी बताती हूँ कि मैंने कहा कि वो कितनी खुश नसीब लड़की होगी जिनकी शादी इससे होगी। तो बस वो खुशनसीब मैं थी, मुझे तब पता नहीं था, अब मुझे पता चला आगे। अब मेरी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और सब ऐसे ही कहते हैं। जिदो लब जाता ना फिर इंज ही कहते हैं ठीक है। शुक्र है, अच्छा सब जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। सर अगर आपको अभी कोई दूसरी शादी का मौका मिल जाए, भाभी से इजाजत लेंगे या खुद ही कर लेंगे? वरना तेरे को डर नहीं लगता? भाभी ने पहले भाभी ये मुझे बताएंगी, फिर मैं आपकी तरफ आऊँ। ये फंस गया सीएम। ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मतलब मैं जहाँ तक मैं अपने शोहर को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो मुझसे इजाज़त लेंगे, अगर मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगी तो वैसा नहीं करेंगे। ये एक अच्छे शोहर की निशानी होती है। अच्छा, अगर आप इजाजत दे दें, क्योंकि 4 तो मुझसे वध के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुझसे वध नहीं सकते, पर कर सकते हैं। पर वो मेरी रिस्पेक्ट जो होती है वो मुझसे पूछे नहीं, बिना पूछे मुझसे नहीं करेंगे वो। जी सर, आप कितना मान रखेंगे अपनी बेगम का? सच बताना आपने। अब तो रखना पड़ेगा, जितना इमोशनल कर दिया ना अब रखना पड़ेगा। पहले कुछ और ही सोच रहा था मैं। अच्छा, सोच रहे थे कि मैंने कर लेनी है। हाँ पर लेकिन क्या करें, बच्चियाँ कुछ कर भी नहीं ना सकती। माशाल्लाह फूल जैसे बच्चे हैं आपके तीनों, अल्लाह ताला। 3 वही ना, 1 2 3, तीसरा किधर गया है? वो सामने ही है, उस पर नजर है मेरी। अल्लाह ताला इनके अच्छे नसीब करे। कोई अच्छी आते भाभी की बता दे, 2 और 3 बुरी। अच्छी आदत है, इसने मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। और जब मुझ में मुश्किलात थी तब भी मेरे साथ रही है, और आज भी वो मेरे साथ है। बस ये इसकी अच्छी आदत है, सब्र वाली है। वरना मैंने आज तक लाइफ में ऐसी औरत नहीं देखी जो सब्र वाली हो। आज के दौर में कोई भी नहीं करती। और एक हकीकत बात ये है, जो मैं कपल्स को ना एक मशवरा देता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना मैं जूँगा, मैं जूँगी, मैं जूँगा, मैं गया, मैं लुटा गया, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सब झूठा, तुम्हारी जेब में नोट है। ये जो पेट है ना, ये प्यार नहीं भरता, रोटी पेट भरती है। बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। बस लायक है क्या? ये अब आगे समझ में आई हर चीज़, अब आगे समझ में आई। पहले सब कुछ समझ नहीं आता, फिर अब आके जब बच्चे होते हैं, आप एक फैमिली चलाते हैं, तब आपको समझ आती है कि पेट सबसे आगे होता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में होती हैं। क्या बात है। तो सर एक ठीक है, नहीं करेंगे शादी इंशाल्लाह, आप अपने बच्चों में भाभी के साथ ही खुश रहें,
कभी कोई हो ही जाता है सीन, कभी कोई ऐसे ना किसी को पता हो कि आप शादीशुदा नहीं है, कभी किसी ने बोल दिया हो किसी लड़की ने ऐसे कभी? बहुत है, मैं बताऊं तो पता चलता है, नहीं तो किसी को कोई जज ही नहीं कर सकता कि मेरे 3 बच्चे हैं। कोई ऐसा मैसेज आया हो आपको इंस्टाग्राम पे या आते हैं, कोई ऐसा मैसेज जो अभी तक अब दिल में आया, कभी आप सोए पड़े आपको हंसी निकले? लेकिन ये बात ये है कि हंसी पता है क्या है, शादी से पहले इतनी ऑफर्स नहीं थी जितनी शादी के बाद है। भाभी ये तो थोड़े सामने की गई यार। मैं बहुत ओपन माइंड लड़की हूँ अच्छा। और मुझे इस चीज़ से कोई नहीं कहते हैं ना कि मर्द ने जो करना होता है वो कर ही लेता है। तो वो मेरे सामने कॉल पे बात करें, वो बाहर जाए, मुझे इस चीज़ से कभी नहीं, मैंने उनसे पूछे कभी इससे शिकायत नहीं की है। आप घर नहीं आते, आप फ़ोन पे लगे रहते हो, जो उसने करना वो कर लेना, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पता वो मेरे ही है। आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं, आपकी हर जरूरत पूरी हो रही है, तो फिर आप उनको वो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह पाक का हर चीज़। सर कोई मैसेज देते जाते जाते फिर आजकल के नौजवान लड़की लड़कों, फिर आपसे इजाजत लेंगे, नौजवान लड़की लड़कों को मैंने पहले मैसेज दे दिया, एक और इसके मैसेज, अलावा भी दे दें कुछ? इसके अलावा मैसेज ये है कि ये अपना टाइम वेस्ट ना करें लड़के लड़कियों के चक्करों में, ये सिर्फ फजूल चीज़ें हैं। एक वक्त ऐसा आएगा आपको इन चीज़ों पे हंसी आएगी और वाकई आपको हंसी आती है। आजकल ये जो अपना बेरागर कर रहे हैं ना, किसी के पीछे अपना आप बर्बाद मत करें और कमाएं, जितना कमाओगे जो आपके पास होगा ना, आपके पास सब आ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर ना कोई लड़की है ना कोई लड़का है, बस ये चीज़। शाबाश बेटा। अभी से भी मैसेज ले लेंगे जरा। मैं भी बस यही कहूँगी, जो कह रहे हैं फजूल टाइम है ये सब कुछ। मुझे तो है कि आप मैंने अपने 3 बच्चे पैदा किए हैं और मुझे अहमियत का एहसास हुआ कि माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने वो हर दर्द हर तकलीफ सही है। तो मैं तो सबको यही कहूँगी, आपके लिए सबसे पहले आपका माँ बाप है, सारी दुनिया बाद में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे अभी तक मैं यही अपनी लाइफ में जो ना कर चुकी हुई हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे आपने अच्छी बात की है सर, को महंगे से महंगा गिफ्ट क्या दे दिया था आपने? अच्छा मैं सच बताऊं, मैं गिफ्ट नहीं देता। क्यों? उसको गिला ही है, उस तरह चीज़ें मिल जाती, स्पेशल गिफ्ट नहीं दिया मैंने आज तक। ये तो गलत बात है भाभी, ये तो ज्यादती नहीं वैसे। वो अच्छा मैं इसको मिल गया, इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए यार इसको? ये मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, वो निकाह करें, इससे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? वो तो बात ठीक है, फिर भी एक बेगम की चाहत होती है। ऐसा था कि हम लोग प्यार किया था और उन्होंने सच्चा प्यार किया और मुझे, अंगूठी भी दे दो, खुश हो जाएगी। मैं बस थोड़े में खुश हो जाती हूँ। मुझे ज़्यादा बड़े बड़े शौक नहीं है मेरे। मुझे ये होता है कि आप मर्द को ज़ियत दे के कौन से शौक पूरे करते हो। इसने मुझे दिया, मैंने इसको। माशाल्लाह से नाज़रीन, ये माशाल्लाह से 2 परे हैं, ये भी परी है, ये भी परा है, ये भी परा है, ये पापा की परी है माशाल्लाह से। तीनों ही माशाल्लाह बच्चे बड़े प्यारे हैं, माँ बाप भी गए हैं, जाहिर सी बात है। और ये भाभी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो कह रहे हैं 50 वाली अंगूठी भी दे देंगे, वो फिर भी राजी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनके माँ बाप ने इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है सर, ये बात। यही बात होती है, माँ बाप की तरबियत का नतीजा होता है, बस और कोई बात। मांगती कपड़ा जूती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब थोड़ा सा भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। वैसे वो हमारी हर ज़रूरत पूरी खुद कर लेते हैं, तो मेरे को बड़े शौक नहीं है मुझे ये लो के दो वो लेके दो, बस जितना होता है मैं खुश हूँ। मैं थोड़े में खुश रहने वाली है, इसलिए तो आज हम साथ में हैं, खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे 5-6 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे हस्बैंड पे मुश्किल वक्त काफ़ी आया, पर मैंने आज तक 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने अपने हस्बैंड का साथ छोड़ के गई हूँ। इनसे आगे बच्चों के आगे कुछ नहीं होता है एक औरत के लिए, बस। ये बड़ी अच्छी बातें की वैसे आपने सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का सर। खुश रहे, सलामत रहे, ऐसी फिट फाट रहे भाभी। आप भी, मेरी भाभी भी हैं, बहन भी हैं, खुश रहे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया।